फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें करें ताकि जो है हमें जो है हमारी थोड़ी अर्निंग होती रहे और जो है हम अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखें। क्योंकि हम जो है जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका DSSS हो गया, चाहे KVS हो गया, NVS हो गया, AMRS हो गया, आपके जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो गए, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो है हर रोज़ जो है वैकेंसी आ जाती है, हर साल वैकेंसी आती हैं। तो वैकेंसी आती है बहुत लेट लेट। अगर हम बात करें 5 साल तो आप एक नॉर्मल पीरियड लेके चल सकते हो, कहीं ना कहीं आपको 3 साल में ऑल्टरनेट ईयर में देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो एक लंबा पीरियड हो जाता है हमारे लिए कि भाई कई कई बच्चे ऐसे होंगे जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, और जब हम कुछ नहीं कर रहे होते और हम बोलते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक नेगेटिविटी आ जाती है। साइड वाला भी ये सोचता है कि कितने ही पैसे खर्च करेगा या करेगी, क्योंकि घर वाले भी एक टाइम पे जो है ये हो जाते हैं कि भाई सबको ही नौकरी मिल रही है, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि तुझे ही नौकरी क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि हमें पता है कंपटीशन ज़्यादा है और एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। एग्ज़ाम जो है वो जो है थोड़ा लेट लेट जो है आपकी आती है वैकेंसी, जिसकी वजह से हर किसी को जो है दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। जो मैरिड हैं उनको जो है, अगर लड़कियों की बात करें जो मैरिड हैं, उनको तो भाई सब कुछ देखना है, अपना सास ससुर फैमिली, बच्चे भी हो जाते हैं उस पीरियड में, है ना, वो सारी चीज़ें, और फिर पढ़ना भी है। और फिर अगर कहीं पैसे की दिक्कत है तो फिर कोई फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, अगर उनको मॉक टेस्ट कुछ लेना है, तो हर चीज़ों में उनको जो है बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। सेम अगर मैं ऐसे बात करूँ कि भाई जो मैरिड जो अगर लड़कियों की बात करें तो एटलीस्ट उनको ये टेंशन नहीं होती कमाने की, है ना। लेकिन अगर लड़कों की बात करें तो भाई अगर वो मैरिड है और वो अनएम्प्लॉयड है और वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप जो है एक पढ़ाई मतलब एक नौकरी जो है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही अपनी फैमिली का करने के लिए, या फिर अगर ये सोच के पढ़ाई कर रहा है कि भाई नहीं अभी नहीं तो एक दिन मैं इतने 50-60 हज़ार कमाऊंगा, हो जाएगा। लेकिन जब 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, तो एक टाइम पे हर कोई जो है वो ये हो जाता है कि भाई अब क्या, है ना, अगर नहीं होता है तो ठीक है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में लंबा टाइम लगता ही है। बहुत रेयर ही होते हैं कि वैकेंसी आई और किसी का जो है हो जाए, अदरवाइज जो है इतना टाइम लग जाता है। तो भाई अब हम क्या करें, किस तरीके से करें ताकि जो है हमारे अंदर नेगेटिविटी भी ना आए, आस पड़ोस के लोग भी ना बोलें, खुद में भी ऐसा ना लगे कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी ये चीज़ आ जाती है कि भाई सबका हो रहा है तो हमारा ही क्यों नहीं हो रहा, हम ही नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं, उनके ऊपर शादी का प्रेशर होता है, कितना टाइम दे तुझे पढ़ने के लिए, कितना और समय दे, 2 साल तो दे चुके हैं। क्योंकि जब हमारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि भाई जब टीचिंग एग्जाम में जाते हैं ना, तो एक तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको सारी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप 1 से 2 साल जो है घर पे खाली बैठ के पढ़ने लग जाओ ना, तो हर किसी को आस पड़ोस में लड़कियां चुभने लग जाती हैं कि भाई अब तो सब कुछ कर लिया इसने, सारी पढ़ाई कर ली, शादी क्यों नहीं कर देते, ब्याह क्यों नहीं कर देते, भाई इसका क्यों बैठा के रख रखा है। ठीक है। तो लेकिन अब थोड़ी सोच चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा, अगर कॉलेज जा रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पे बैठ के पढ़ाई की तो दिक्कत है। तो भाई अब क्या करें, अब ऐसा क्या करें कि भाई जो है हम जो है पढ़ाई हम कर रहे हैं, हम साथ के साथ तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ हम कुछ कर लें। ठीक है। एक तो पार्ट टाइम सबसे बेस्ट रहता है कि भाई आप ट्यूशन दे दो, ताकि अगर आप थोड़ा बहुत भी अर्न कर रहे हो ना, कि अपने फॉर्म वगैरह का फॉर्म भरने का, अगर आपको किसी का कोर्स लेना है या फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, अगर आप उस चीज़ के लिए अगर आप इतना अर्न कर पा रहे हो, अगर आप 5,000 6,000 अर्न कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई एटलीस्ट मेरा खर्चा मैं खुद उठा रही हूँ और मैं इतना कर रही हूँ। तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई जो है मुझे इतने साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा ठीक है यार, अर्निंग तो मैं कर ही रही हूँ, है ना, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि भाई घर वालों के पैसे पे पैसे लगवाए जा रही हूँ। तो एक थोड़ा सा जो है राहत आ जाती है, जितनी नेगेटिविटी बिना कुछ किए आनी चाहिए उससे पॉजिटिव। और एक हम कहीं ना कुछ काम करते हैं ना, कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ हर जगह से सीखने को मिलता है। पार्ट टाइम जैसे अगर आप ट्यूशन दे रहे हो, क्योंकि भाई
कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉमन पार्ट भी आता है, सब्जेक्ट भी आता है, कहीं पर भी आप पढ़ा रहे हो तो आपको वहाँ से भी 4 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ट्यूशन दे रहे हो, होम ट्यूशन दे रहे हो, होम ट्यूशन का भी काफ़ी वो है और अच्छा खासा जो है आपको अर्निंग हो जाती है। ट्यूशन ये है कि आपके पास छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहे हो या उससे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो जो भी है तो भाई ट्यूशन से भी आप थोड़ा सा वो कर सकते हो। शाम को आप 2 घंटा पढ़ा दो किसी को, है ना। अगर 2 घंटे 3 घंटे अगर आप कर पा रहे हो तो इज़ वेल एंड गुड, है ना। कि भाई स्कूल में तो बहुत प्रेशर हो जाते हैं आजकल। अगर आपको है कि भाई 2-3 घंटे करने से और आपके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग आ रही है तो बहुत सही है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप होम ट्यूशन दे रहे हो वो भी वेल एंड गुड है। कई बार पता है क्या होता है, हम ये सोचते हैं यार एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्या करना है, छोड़ देते हैं, मतलब कि हाँ तैयारी कर लेते हैं, बाकी सब ऐसे ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कहाँ होगा, मुझे तो और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और उस चक्कर में ना एग्ज़ाम भी जो है, अगर आप कुछ कर रहे हो साथ ही साथ अर्न कर रहे हो, एग्ज़ाम 6 महीने लेट हो रहा है, 1 साल लेट हो रहा है तो इतना आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये काम भी छोड़ दिया और आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और आगे चला गया है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फील होने वाला, आपको लगेगा कि यार ठीक है मैं जो कर रही थी एटलीस्ट वही करती रहती, है ना। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि मैम क्या हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, भाई आप जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं इन फ्यूचर, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं और उसी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको टीचिंग की जॉब मिल रही है तो वेल एंड गुड है। एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक आपको वो बुक्स पढ़ने को मिलती हैं और आपको वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जो हम पढ़ते पढ़ते नहीं सीखते वो हम पढ़ाते पढ़ाते सीख जाते हैं। तो काफ़ी सारी आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो, छोटे स्कूल में पढ़ा सकते हो जहाँ पे टाइम कम हो। अगर आपको है कि मेरे पास टाइम है, मैं जो है 8 से 2 का टाइम दे सकती हूँ, आप वहाँ पे जाके अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। पढ़ाई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ आपके उसके अंदर वैल्यू ऐड करेगा। यानी कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको वैल्यू ऐड मिलेगी कि भाई अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो जब आप उसी चीज़ को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो आपको जो है वो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी, यानी कि वैल्यू आपको ऐड मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप कुछ मैथ पढ़ा रहे हो, रीजनिंग पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको जनरल अवेयरनेस का थोड़ा अवेयर रहोगे। तो अगर आप जाते हो तो मतलब ये है कि भाई आप होम ट्यूशन दे सकते हो, 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हो तो ट्यूशन दे सकते हो। अगर आपके पास है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, मैं कर सकती हूँ मैनेज, तो भाई आप जो है स्कूल्स में कर सकते हो। स्कूल में भी जो है कम टाइम वाले भी होते हैं और ज़्यादा टाइम वाले भी, यानी कि जो बहुत छोटे स्कूल्स रहते हैं वहाँ पे कम टाइम में भी काम चल जाएगा। और जो अगर आपको है कि नहीं मुझे मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आप जो है 8 से 2 या इस तरीके से जो टाइम रहता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। साथ में जो है ऑनलाइन भी जो है बहुत सारे तरीके होते हैं अर्न करने के कि भाई हम ऑनलाइन किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। घर पे आप जो है कुछ देर लैपटॉप पे काम करो, है ना, किसी के क्वेश्चन सॉल्व करके या जो है घर पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा के, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। या आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे बात कर सकते हो कि भाई मैं आ जाऊँ, आप लोगों को पढ़ा दूँ या आपके बच्चों को डाउट सॉल्व करवा दूँ, तो वहाँ से भी आप चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको है कि भाई हम ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं घर पे बैठ के, ताकि जो है आपके साथ के साथ जो है खर्चा चलता रहे और आपको जो है ऐसा न लगे कि भाई मैं घर वालों पे पूरी तरीके से बोझ हूँ, यानी कि एक तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ और साथ में जो है मेरे फॉर्म्स, क्योंकि फॉर्म्स इतने महंगे महंगे होते हैं, हर किसी की फीस 1000, 1500, 2-2 हज़ार तक होती है, ठीक है। तो हर किसी को लगता है कि यार पैसे ही फूक रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं रहे, ठीक है। इस तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा है, क्योंकि भाई आज तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, कि भाई ऑनलाइन भी हम जो है हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कुछ तरीके जो है बताऊंगी ताकि जो है आप घर पे बैठ के जो है आराम से जो है 2 घंटे काम करके जो है अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको आपसे रिलेट करके लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आप जो है अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो, पार्ट टाइम कुछ काम कर रहे हो, साथ के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोगों के भी तरीके मुझे समझ में आ सके कि हाँ, ताकि हम बाकी बच्चों के साथ शेयर कर सकें और बाकी बच्चों को समझ में आए कि हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप क्या क्या काम करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।